ज्ञान की देवी हैं। अब यहाँ पर लीला का प्रसंग आ रहा है कि लीला जो है अपने पति पद्म से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक बहुत बड़े जो है राज्य के राजा और रानी थे, दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। तो उसको रानी लीला को ये लगा कि अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं इनके बिना कैसे जी पाऊंगी, मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। तो लीला ने जो है माता सरस्वती की आराधना करी। उसने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा उपाय जो है मैं माँ सरस्वती से जान लूँ कि जिससे कि जो है मृत्यु के बाद भी इनका शरीर सुरक्षित रहे और ये जो है उसी जीव रूप में रहे। जीव जो है मेरे इस मंडल से, इस मंडप से, राज्य से बाहर ना जा पाए। तो इस कारण जो है लीला ने माता सरस्वती की 3 वर्ष तक लगातार आराधना की, बड़ी घोर आराधना करी। रात में वो 10 बजे बैठती थी आराधना के लिए और उनका जो है जप करती थी। माता सरस्वती 3 साल बाद प्रकट हुई। जब प्रकट होती हैं, प्रकट होकर के पूछती, पुत्री बता तुझे क्या चाहिए। लीला बोली कि माँ जो है मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, अगर मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रह पाऊँगी, अतः मैं अपने पति का जीव जो हूँ हमेशा के लिए सुरक्षित करना चाहती हूँ। आप जो है उनको हमेशा के लिए जो है अमृत तक तो प्रदान कीजिए कि वो हमेशा के अमर हो जाएं। तो माता सरस्वती ने कहा कि बेटी जो तू जो देखती है ये सब जो है प्रपंच है, यह सब एक लहर और इच्छा और जगत के समान है। ये सब पिछले सत्संग में आप लोग को बता चुके हैं कि जगत क्या है, लहर क्या है, इच्छा क्या है और हम आप सब जगत कैसे हैं और किस प्रकार से जगत ये उत्पन्न होता है। अभी एक मेरे पास प्रश्न आया था एक बच्चे का कि जगत जो है किस प्रकार से दिख रहा है, फिर जगत सत्य है, किस तरह से सत्य है। तो हम फिर से उस बात को दोहरा देते हैं, बता देते हैं कि जो एक सत्संगी का कि जो कुछ भी जो है हम देख रहे हैं, हमने 2 बातें कही, वो असत्य है और एक बात कही कि वो सत्य है। यानी कि वो सत्य भी है और असत्य भी है। आप भी सत्य भी हैं और असत्य भी हैं। कैसे? आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, जंगल है, बड़ा भयंकर जंगल है, सन्नाटेदार पूरी सड़क पड़ी हुई, पूरी सन्नाटेदार सड़क है, वहाँ तक कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी आप दूर तक देखते हैं सड़क में आगे कि जो बहुत दूर पर ऐसा लग रहा है सड़क में जैसे कि पानी कहीं भरा हुआ हो, यानी कि मृगमरीचिका जिसे साइंस में कहते हैं। तो वो मृगमरीचिका जो है हमें दिखाई पड़ी। मृगमरीचिका हमें कैसे दिखाई पड़ी? यानी कुछ ऐसा है कि जिसके कारण हमें वो दृश्य दिखाई पड़ा दृश्य में। लेकिन आप अपने ज्ञान से जानते हैं कि मृगमरीचिका झूठ है, यानी कि वहाँ पानी हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो वो जो मृगमरीचिका का कारण क्या है? प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य की रोशनी है कारण। यानी कि सूर्य है तो ये प्रकीर्णन हुआ और इस कारण हमको मृगमरीचिका दिखाई पड़ी है। लेकिन है तो कुछ वहाँ पर, दिखाई तो दे रहा है, आपको दिख रहा है प्रकीर्णन, लेकिन वो है असत्य। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं। जानवर क्या करते हैं? जानवर नहीं जानते हैं कि पानी वहाँ नहीं है, जानवर तो दौड़ते हैं ना। इसीलिए मृगमरीचिका कहा गया है कि हिरन जानता नहीं है तो पानी पीने के लिए वहाँ पर आभासी जो हमको पानी दिख रहा है वहाँ पर हम दौड़ रहे हैं। है तो वहाँ पे कुछ, क्योंकि जो दिख रहा है तो कुछ है। अब वो हमको प्रकीर्णन क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि सूर्य की ऐसी तरंगे पड़ रही हैं कि हमको पानी का आभास दे रही हमारी नज़रों से टकरा करके। अब यानी कि सूर्य है, इसका मतलब कि सूर्य है और जो दिख रहा है वो असत्य है, इसका सत्य सूर्य है। अब सूर्य अगर दिख रहा है तो ये सूर्य आया कहाँ से? तो ये भी जो है कैसे हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई प्रकाश पड़ रहा है और जबकि सूर्य है भी और नहीं भी है। भाई हर चीज़ है भी और नहीं भी, हम यही सिद्ध करेंगे कि हम आप हैं भी और नहीं भी हैं। यानी दिख रहे हैं तो सत्य भी हैं और हैं भी नहीं। ये सूर्य अपना है, सूर्य क्या स्वयं का वो सूर्य है। सूर्य कैसे दिखाई पड़ रहा? जैसे हमको प्रकीर्णन दिखाई पड़ा प्रकाश का, वैसे ही सूर्य के पीछे भी कोई ऐसा महासूर्य है कि उसकी रोशनी वहाँ पर पड़ रही है उस स्थान पर आकाश में, तो हमको सूर्य भासित हो रहा है। और उस सूर्य पे जाए कि उसकी रोशनी जो पड़ रही है उसके पीछे जब हम चले जाए तो उसके पीछे जब जाएंगे तो उसके पीछे भी कोई ऐसा महासूर्य है कि उसकी रोशनी उस सूर्य पे पड़ रही है तो हमको वो सूर्य दिख रहा है। यानी कि जो प्रकीर्णन आपका हुआ है, मृगमरीचिका बनी है, उसका कारण सूर्य था, कारण सूर्य था। तो और इस सूर्य का क्या कारण है? ये सूर्य क्यों दिख रहा है?
इसका भी कारण कुछ है कि कहीं से आया है, कहीं से आया है। कैसे आया है? वो पीछे कोई उसके सूर्य है कि उसके द्वारा वो आया हुआ है। अब उसके पीछे आप चलते चले जाइए। इस तरह से आप बार बार जितना ही आप पीछे चलते चले जाएंगे, तो यानी कि हर एक के पीछे जो कोई एक महाशक्ति है, कोई एक महा आकाश है, कोई एक महासूर्य है कि जिसका प्रकाश जो है आगे पड़ता है और पड़ करके जो है हमको वो दिखाई पड़ता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम आप भी, हमारे पीछे क्या है? हमारे पीछे भी कोई एक शक्ति है, हमारे पीछे भी कोई एक वृक्ष है कि जिसका जो है हम छोटा वृक्ष बन के आए हैं, या हम जो सूर्य है तो हमारे पीछे कोई महासूर्य है कि उसका प्रकाश हम पर पड़ा है, इस स्थान पे पड़ा है। हम है नहीं, हम है नहीं। आकाश है सर्वत्र, क्या है? केवल आकाश है, खालीपन है। लेकिन एक कोई एक पीछे सूर्य इतना बड़ा है कि जिसके कारण जो है वहाँ पर कुछ भासित हो रहा है, और हम भी इसी तरह से भासित हो रहे हैं। उसके पीछे चले जाइए, उसके पीछे फिर चले जाइए, यानी कि हर वस्तु के पीछे जो है, हर व्यक्ति के पीछे कोई एक महाशक्ति, कोई महासूर्य है कि जिसका प्रकाश अगले स्थान पे पड़ता है तो वहाँ पर हमें कुछ भासित होने लगता है, हमको कुछ दिखाई देने लगता है कि यहाँ पर सूर्य है, कुछ चमक रहा है। तो अब हम सबसे अगर प्रारंभ में जाएं, सबसे प्रारंभ में जाएं, सबसे पहले चले जाते हैं, इस पीछे चलते हुए चले जाते हैं, तो क्या होता है? परमात्मा तक, उस असीम शक्ति तक, दिव्य शक्ति तक, उस महासूर्य तक हम पहुंच जाते हैं। यही कहा गया है, अनेक रूप रूपाए प्रभु विष्णुवे, प्रभु विष्णुवे, यानी कि उसकी छाया पड़ रही है। वो है तो सर्वत्र आकाश, वो एक महाशक्ति है, संकल्प से अपने आप से स्वयं से वो सिद्ध हुआ है, संकल्प से है तो सर्वत्र आकाश, यानी रिक्त स्थान, खाली जगह। लेकिन जहाँ जहाँ उसकी किरण पड़ रही है तो उस किरणों के पड़ने के कारण जो है कुछ न कुछ भासित हो रहा है, दिख रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम क्या हैं? हम जो है परमात्मा का प्रकाश हैं, परमात्मा की छाया है, परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसका ही फल है हम। परमात्मा का हम फल हैं। बीज कौन है हमारा? हमारा बीज परमात्मा है। अब मूल में क्या? मूल में तो हम कुछ और हैं, यहाँ पर तो केवल हम दिख रहे हैं, व्यवहार के कारण दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि वो मृग मरीचिका दिखाई केवल पड़ती है नहीं, लेकिन वो है भी। अगर ना होती तो वो दिखती क्यों? अगर कुछ दिख रहा है तो यानी है, और नहीं दिख रहा है तो यानी नहीं है। दिख रही मृग मरीचिका यानी कुछ तो है कहीं पर, तभी तो हमको दिख रही है। यानी कि सूर्य था, उस सूर्य की रोशनी पड़ी उस स्थान पे तो वह मृग मरीचिका उत्पन्न हुई। हम दिख रहे हैं यानी कि हमसे पहले कोई प्रकाशवान है तो उसकी रोशनी में, उसके आभास में, उसके प्रकीर्णन में हम दिख रहे हैं। मूल में हम कहीं और हैं। यहाँ पर तो केवल दिख रहे हैं, ना कि हम हैं तो हम कहीं और। हमारा मूल स्रोत, जड़ तो कहीं और है, यहाँ तो केवल दिखाई पड़ रहे हैं। बस यही जगत का व्यवहार है कि इस जगत के व्यवहार में ही यही प्रपंच है। आप उसी प्रकीर्णन को, मृग मरीचिका को प्रपंच कह देते हो, कि झूठ कह देते हो, छलावा कह देते हो, लेकिन स्वयं को आप सत्य समझ लेते हो। सत्य तो हो, हमने कहा सत्य भी हो और असत्य भी हो। असत्य इसलिए हो कि जो आप मूल में है उसको नहीं देख रहे हो, आप उसकी छाया में फंसे हुए हो, उसके प्रकीर्णन में फंसे हुए हो। तो ये बात जो है माता सरस्वती लीला को समझाती हैं कि बेटा तुम जो कुछ भी देख रही हो संसार में, ये सब प्रपंच है। इस दृश्य मात्र केवल दृश्य है, ये केवल दिख रहा है नहीं। तो तुम उस मूल परमपिता परमात्मा की साधना करो। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात आती है, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों के प्रश्न रहते हैं, समस्याएं रहती हैं कि हम किस देवता की पूजा करें। ठीक है, अभी हमने बताया था इसके पहले सत्संग में कि प्रत्येक कण में परमात्मा है। जब प्रत्येक कण में परमात्मा है तो उतने ही अखंड जो है वहाँ पर ब्रह्मांड है। प्रत्येक कण में ब्रह्मांड छिपा हुआ है, छिपा है कि नहीं? जब परमात्मा है उस कण में तो उसमें ब्रह्मांड भी छिपा हुआ है। ब्रह्मांड छिपा है तो उसमें शक्तियाँ भी हैं। तो हमारी योग वशिष्ठ कहती है कि ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है। हम लोग तो मात्र एक ब्रह्मांड को जानते, शायद उसको आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा साइंस में नहीं आती है, भूल रहे हैं। आकाश गंगा न जाने कितनी इस तरह से आकाश गंगाएं हैं,
न जाने कितने ब्रह्मांड है। तो अब जैसे कि अब हमारा क्या स्थिति क्या, हमारी दशा क्या है सामान्य जीव की संसारी की दशा ये है कि अब हम जो अपने आप को, बहुत से लोग तो अपने आप को ही शक्तिवान समझते, स्वयं को ही भगवान बताने लगते। शक्ति भी है भी भगवान हमारे अंदर, लेकिन जिसने जितना निखारा है, जितना जो उसके करीब पहुंचा है, वो उतना ही सत्य के करीब पहुंचता है। तो अब यह है कि गीता में भी कहा गया है कि तुम जो है जिसका पूजन करोगे, तुम जिसको चाहोगे तुम उसको ही पाओगे। हूँ तो मैं ही हर जगह, अभी सिद्ध किया कि परमात्मा का ही प्रकीर्णन है, उसी का आभास है तो वही। अब तुमने चाहा है मृगमरीचिका हो, तो तुम्हें मृगमरीचिका के लिए तुम दौड़ोगे, यानी पानी खोज लोगे एक दिन। इसी प्रकार से आप सांसारिक वस्तुओं के लिए आप चाहते हैं तो उसको भी खोज लेते हो, उसकी भी खोज कर लेते हो, ठीक है। तो आप उसी तरह से जैसे आपकी किसी भगवान में एक निष्ठा है, अब भगवान में किसकी निष्ठा लोगों की होती है, लोग जितना जानते हैं लोग उतनी ही पूजा करते हैं, उतनी ही सोच होती है। आप जितने कलर देख रहे हो इतने ही कलर से में तो आप चुनाव करोगे क्या? इसके इतर भी आप कलर बना लोगे? नहीं बना पाओगे। जितने देखे हैं कलर उतने ही कलर में ही आप शर्ट अपनी चूज कर पाओगे कि हमें इस कलर की शर्ट चाहिए या इस कलर की हमको साड़ी चाहिए, जो आपने देखा है, ठीक। अब जिसने जो है इसके मूल में गया है, यानी कि एक ब्रह्मांड में तो हमें इतने कलर, इतने प्रकृति, इतने लोग दिख रहे हैं, तुम इतने में ही उलझे हुए हैं। जैसे कि आपने इतने देवताओं को जाना, 33 कोटि देवता, कि हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, ठीक। कोई हनुमान जी का परम भक्त होता है, कोई शंकर जी का परम भक्त होता है, कोई दुर्गा जी का होता है, कोई काली जी का होता है, कोई सरस्वती जी का होता है, कोई कृष्ण का होता है, कोई विष्णु का होता है, कोई राधा का होता है। ऐसे कोई शांत रह जरा। तो अब हम अब हम जो एक देवता है, मान ली हनुमान जी, राम जी, विष्णु जी को ही मान लीजिए। वशिष्ठ रामायण हमारी कहती है कि हर ब्रह्मांड के अपने अलग अलग देवता होते हैं, ठीक। जितने ब्रह्मांड है उतने देवता हैं, और कुछ ब्रह्मांड तो ऐसे हैं जहाँ कोई देवता नहीं, केवल वहाँ पर जो है प्रकृति है, यानी कि वहाँ पे जड़ता है, यानी कि केवल पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, नाले हैं, झरना है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ऐसे भी ब्रह्मांड है, वहाँ केवल इतना है। कुछ ब्रह्मांडों में केवल पशु हैं, कुछ ब्रह्मांडों में केवल स्वेदज जीव हैं, कुछ ब्रह्मांडों में मनुष्य हैं, कुछ ब्रह्मांडों में केवल ऋषि हैं, कुछ ब्रह्मांड में केवल देवता हैं, कुछ ब्रह्मांड में राक्षस हैं, और हर ब्रह्मांड के अपने अपने अधिपति हैं, ठीक। ब्रह्मा है, यानी कि किसी ब्रह्मांड का अधिपति दुर्गा है, किसी ब्रह्मांड का अधिपति हनुमान है, किसी ब्रह्मांड का अधिपति राम है, किसी ब्रह्मांड का अधिपति विष्णु है, किसी ब्रह्मांड का अधिपति शंकर है। आपकी आज ये धारणा क्लियर हो जाएगी कि हम किसका पूजन करें। ये नहीं मालूम होता लोगों को हम किसका पूजन करें। अब जैसे आप संसार में आपको एक कलर पसंद, आप उसी कलर की शर्ट बराबर पहनते, ज़्यादातर होता है लोगों को एक ही कलर, पिंक कलर बहुत पसंद, लोग पिंक ही कलर ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। कुछ लोग को काला रंग पसंद है, काला रंग ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग केवल एक ही देवता की ज़्यादा पूजा करते हैं, उन्हीं को सर्वशक्तिमान मानते हैं। जब उस सूक्ष्म में, यानी कि एक हनुमान में, एक शंकर में, एक दुर्गा में इतनी शक्ति है, लेकिन वो है कहाँ का अधिपति? अभी एक ही केवल ब्रह्मांड का अधिपति है। ये हमारी वशिष्ठ रामायण कह रही, हम नहीं कह रहे, ये उसमें लिखा है। वही जो लिखा है उसको हम जो है डिटेल कर रहे हैं, समझाने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान के लिए। अब हमने जब एक ब्रह्मांड की पूजा करी है, एक ही देवता को पूजा है, तो उसकी जितनी शक्ति है उतना ही तो आपको फल मिलेगा। अभी अनंत की पूजा आपने नहीं करी है, अनंत की एक किरण की पूजा करी है। भगवान ने गीता में यही कहा है कि तुम मेरे स्वरूप की पूजा करो, तुम मुझे विराट रूप से पूजन करो, तुम मुझे विराट में देखो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो यक्षों की पूजा करते हैं वो यक्ष लोक में जाते हैं, जो गंधर्वों की पूजा करते हैं वो गंधर्व लोक में जाते हैं, यानी कि उनके ब्रह्मांड में जाते हैं। और सारे हर कण में एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, तो न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। तो अभी तो आपने केवल एक अंश की, एक कण की पूजा करी है, पूजा भी पूर्ण नहीं हुई है, तो उतना ही तो फल मिलेगा। आप यानी फिर भी अभी नष्ट प्राय हो, इतना पूजन, इतनी साधना तपस्या करने के पश्चात अभी भी आप नष्ट प्राय हो, अभी भी आप नष्ट हो जाओगे। क्योंकि ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांडों को जो परम
प्रकाश है जिससे ये सारे ब्रह्मांड भी प्रकाशित हो रहे हैं, वो जो है वहाँ पर खींच लेता है प्रलय में। यानी कि अभी भी आप क्या होगे, नष्ट होगे, यानी फिर जन्म होगा। अब हमें क्या करना है, जब हमें अब इतना ज्ञान हो गया है वशिष्ठ रामायण से, तो अब हमें संपूर्ण की पूजा करनी है। अब ये मालूम है कि अनंत, इसका जो हमें पेन दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है, कॉपी दिख रही है, इसका स्रोत अनंत है। उसकी ये सारी प्रकीर्णन है, सारी ये रश्मियाँ हैं बिखरी हुई हैं। हम भले ही एक पेंसिल का पूजन करेंगे, ठीक, लेकिन हमारा अब भाव क्या होगा। अब हम कहेंगे हे परमात्मा तुम अनंत हो, मैं तुमको अनंत रूप में पूज रही हूँ। भले ही तुमने चावल चढ़ाया, एक दाना चढ़ाया, फूल चढ़ाया, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य इतनी है, तुम इससे ज़्यादा पूजन नहीं कर पाओगे, विराट पूजन नहीं कर पाओगे। विराट का पूजन विराट ही कर सकता है, हम सूक्ष्म अंश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सामग्री चाहिए उनके विराट के पूजन के लिए। अब मालूम है कि अनंत कण है तो आप अनंत पूजन नहीं कर पाओगे। आपकी एक रश्मि की पूजा, यानी कि जैसे कि एक रश्मि जब सिमटती है तो वो सूर्य में ही जा करके गिरती है। एक बूंद जब सिमटता है तो समुद्र में ही गिरता है, तब वो समुद्र बन जाता है। तो आप एक अक्षत का दाना चढ़ाओगे, एक पुष्प भी चढ़ाओगे, एक लोटा जल भी चढ़ाओगे, अनंत के भाव से चढ़ाओगे तो वो अनंत को जाओगा। अगर आपका भाव क्या है कि हम केवल हनुमान को पूज रहे हैं, केवल हम दुर्गा को पूज रहे हैं, केवल हम राम को पूज रहे हैं, तो वो केवल राम तक या केवल दुर्गा तक या आपके पितर तक या नागों तक, जो लोग केवल नागों की पूजा करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं, तो उनको ही पहुँचेगा। पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इतनी सिद्ध हुई बात। जब तक बात सिद्ध नहीं होगी, सिद्धांत क्लियर नहीं होगा, आप अपना जो है पूजन सार्थक कैसे करोगे। तो इसी कारण की जैसी चाह वैसी राह, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। तो हम इच्छा तो हमारी सूक्ष्म में की रहती, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। जैसे कि एक परिवार वाले सोचते हैं कि हमने परिवार बना लिया, मैं परिवार ही मेरा कर्म है, परिवार ही मेरा कर्तव्य है, तो उतने तक ही सीमित, उसने में ही केवल खाना पीना और लेन देन सब उनका उतने में ही चलता है। घूम फिर के वो अपनों को ही दान करते हैं, बाहरी को दान नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो है अभी ज्ञान उनका विराट नहीं हुआ है, उनका ज्ञान जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जिसका ज्ञान पूर्ण हो गया है तो फिर उसके लिए कोई सीमाएं नहीं रह जाती। फिर आपकी सीमा केवल दुर्गा, शिव या शंकर, हनुमान तक नहीं रहेगी। अब आपकी सीमाएं अनंत हो गई इस आज के ज्ञान के बाद, आज के सत्संग के बाद। अब आप जब पूजन करने बैठोगे, भले ही आपकी पूरी दृढ़ भावना हनुमान में है, शक्ति मूर्ति आपकी हनुमान की है, लेकिन अब पूरा भाव ये रखोगे कि मैं अपनी इतनी 1 घंटे के जप में, 1 घंटे के सुंदरकांड के पाठ में क्यों ना हम अनंत का फल पालें। यानी कि हम इसमें भावना दुर्गा की भी रखें, इसमें हम शंकर की भी रखें, इसमें अनंत के स्वामी। उससे अब हमारा ये निवेदन होगा कि मैं तुम्हारी शक्ति नहीं जानता, मैं तुम्हारे स्वरूप नहीं जानता, लेकिन जो तुम मूल में हो मैं उसका पूजन कर रहा हूँ, तुम्हारे सदमूल का, तुम्हारे अच्छे स्वरूप का। इसलिए मुझे आप सद जरूर लगा दीजिए शब्द। आप कौन सा शब्द लगाइए, सद लगाइए, क्योंकि 3 गुण होते हैं, सद रज तम, ठीक। क्योंकि उसके अंदर तो तामसिक गुण के राक्षस भी हैं, राक्षसों का भी एक ब्रह्मांड है, नागों का भी ब्रह्मांड है, तिर्यक योनियों का भी ब्रह्मांड है, ठीक। लेकिन आपको पहुंचना कहाँ पे है, सद स्वरूप में, निर्मल स्वरूप में, स्वच्छ रूप में आपको पहुंचना है, उसका पूजन करना है भाई। आप बाकी अन्न के पूजन के योग्य या अन्न के साथ व्यवहार आप नहीं कर पाओगे, इतना विराट व्यवहार आपका नहीं हो सकता, इतना ना ज्ञान है ना आपके अंदर सामर्थ्य है। आप अच्छे लोगों के साथ तो अपना निभा सकते हो। तो इसीलिए कहा गया जो साधक भी हैं तो उनको कुसंग से बचना चाहिए। हम मानते हैं कि शत्रु के अंदर भी परमात्मा है, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप जो है अपनी साधना को उससे बचा के रख पाएं। उसको तो परमात्मा ही देखेगा, लेकिन आप, क्योंकि परमात्मा विराट है और उसके गर्भ में हम सब बैठे हुए हैं, तो हमें तो दोस्ती, हमें संग तो केवल अपने विचारों वालों के साथ ही करना है, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर हमने जो है क्या कहते सबके साथ ये संग कर लिया तो हमारी साधना भ्रष्ट हो जाएगी, हर कोई अपने गुण और विचार के अनुसार हमें अपनी तरफ घसीटेगा। लेकिन भगवान ने यही कहा है योग वासिष्ठ में कि 4 चीज़ें मत भूलो मोक्ष के लिए, सम, विचार, संतोष और सत्संग। सम यानी कि आपके मन की शांति, आपका मन जो है
शांत रहना चाहिए। इसके लिए आप अपनी इंद्रियों का दमन कीजिए, तभी आप जो है मन शांत रह पाएगा। विचार के द्वारा, विचार यानी कि आप अपने एक कोई अच्छा विचार पकड़िए, उसका निरंतर आप चिंतन कीजिए, संतोष रखिए और सत्संग कीजिए। सत्संग का मतलब है कि संतों का संग कीजिए या सत्संग में आप बैठिए जा करके, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और भगवान अंत में कहते हैं कि मैं ज्ञान से भी नहीं, ज्ञान तो सहायक है मुझे जानने के लिए, आप ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं, जानिए ज्ञान के द्वारा, लेकिन आप भक्ति के द्वारा ही मुझे पकड़ सकते हैं। भक्ति के द्वारा मैं आपके वश में हो जाता हूँ। तो अब हमें ज्ञान इतना हो गया है कि हमें क्या करना। तो यही जो है माता, इतना यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना सब, इसके आगे बढ़ें अब। तो माता सरस्वती कहती हैं कि बेटी तुम जो है कहाँ जो इस प्रपंच में पड़ी हुई हो, यह सब जो है व्यर्थ है, यह सब जो है मिट जाएगा। अब जो है मैं तुमको, तुम नहीं मान रही हो तो चलो तुम मुझसे कोई वर मांग लो, तो मैं उनको अमरता तो नहीं दे सकती हूँ तुम्हारे पति को, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि जब तुम चाहोगी तब मैं तुम्हारे पति से तुमको मिलवा दिया करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे आप 2 वर दे दीजिए कि मैं जब चाहूँ तब मैं अपने पति से मिल लूँ और मैं जब चाहूँ तब मैं आपके दर्शन भी कर सकूँ। सरस्वती माता ने जो है उनको वरदान दे दिया है लीला को। अब लीला ने जो है, इधर जो है लीला का पति पद्म जो है युद्ध में मारा जाता है। जब मर जाता है तो उसके पश्चात लीला के अंदर ये तभी माता सरस्वती प्रकट होती हैं। माता सरस्वती कहती हैं कि जो इनका जो शव है, बड़ी अच्छी कहानी है, वासना देखो बता रहे माँ कि इनका शव है, इस शव को जो है तुम एक अंतःपुर कमरे में ढक करके, फूल की ढेरी से ढक करके रख दो जा करके। तो उसने ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद जब उसकी इच्छा करती है, उसने अपनी सरस्वती माता का आह्वान किया, कहा है कि माता आप जो है मुझे, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मुझे जो है ज़रा मिलवा दीजिए। सरस्वती माता प्रकट होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सरस्वती माता ने लीला को कुछ दिव्यता दी है। कुछ दिव्यता प्रदान करने के साथ जो है लीला को अपने साथ अंतरिक्ष मार्ग से, वायु मार्ग से लेकर के जाती। तो बहुत सारे जंगल, बहुत सारे ब्रह्मांडों को पार करती हुई वो एक राज्य में पहुँचती हैं। तो वहाँ पर देखती हैं कि एक जो है संत महात्मा वहाँ पर रह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। तो वहाँ पर उनका नाम वशिष्ठ है और उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। तो उन्होंने दिखाया है कि देखो ये तुम्हारे पति का एक जन्म ये भी था और वो ब्रह्मांड में आज भी हैं कहीं पर, वशिष्ठ और अरुंधति बन करके रह रहे हैं। लीला वहाँ पर संतृप्त होती है। फिर उसके पश्चात फिर आती, फिर कुछ दिन बाद जो उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने पति से मिलूं। माता सरस्वती ने कहा ठीक है। माता सरस्वती उसको जो है लीला को कुछ योग शिक्षा दे देती हैं कि तुम इस तरह का जप करो या इस तरह का ध्यान लगाओ या इस तरह की तुम्हें जो दृश्य दिखता है इसके अभ्यास को तुम छोड़ो। जो तुम ये दृश्य देख रही हो, प्रपंच देख रही हो, जगत, हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं प्रपंच ही है। अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि प्रपंच कैसे है। कहा कि इसका अभ्यास छोड़ो, क्योंकि ये जो अभ्यास निरंतर हमारा कई जन्मों का ये अभ्यास है इस जगत में रहने का, ये प्रपंच में रहने का। तो इस कारण हमको बार बार जो है यही जन्म, ऐसे ही संसार मिल जाता है हमारा अभ्यास के कारण। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं तुमको फिर से जो हूँ ले चल रही हूँ तुम्हारे पति के पास, कहाँ पे हैं। फिर जो है लीला कई ब्रह्मांडों को पार करती हुई माता सरस्वती के पास बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारी नदी नाले सब पार करती हुई अंतरिक्ष मार्ग से, वायु मार्ग से एक राज्य में ले जाती हैं जहाँ पर उनके पति का नाम है विदुरथ। वहाँ पर पता चला वो 70 साल की उम्र के हैं, बैठे हैं, राज्य कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो है ये तो हमारे ही पति, सेम वही शकल है जो इनके पति की थी, और तमाम सारे अनुचर दासियाँ हैं, तो वो भी कुछ मिलते जुलते ही है वहाँ पर जो इसके लीला के राज्य में थे। तो लीला को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहती है कि ऐसा कैसे माता। तब माता सरस्वती ने कहा कि इनकी एक ये इच्छा थी, वासना थी तुम्हारे पति की, ये मेरी साधना करते थे, वासना थी कि मैं बहुत बड़े राज्य का शासक बन जाऊं। तो उसके फलस्वरूप जो है इनको ये राज्य मिल गया, यहाँ पर ये राज्य कर रहे हैं। वापस वो जो है लीला अपने आती महल में और आकर के जो फिर से साधना में लग जाती। अब जो है यहाँ पर लीला को माता सरस्वती ने साधना बता दी है कि तुम योग साधना करती हो। अब जो है लीला वहाँ पर योग साधना करती है। योग साधना करते करते जो है उसका
बहुत ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुछ उसको सिद्धियां मिल जाती हैं, दिव्य शक्ति आ जाती है। जो उसका जग का प्रपंच था, जो दृश्य भाव से देखती थी, जो अपने पति में आसक्ति थी, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो वो उसकी आसक्ति खत्म हो जाती। फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं जो हूँ अपने पति को देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है चलो। तो इस तरह से वो फिर जो है माता सरस्वती उसको जो है अपने साथ लेकर के जाती हैं वायु मार्ग से। वहाँ पर जो है उस राजा के पास पहुँचती हैं और वहाँ पर जो है ये चाहती है लीला कि मैं जो हूँ अपने पति से बात कर सकूँ और मेरे पति भी अब मुझको देख सकें। तो वो दोनों जो है वहाँ जब प्रकट होती हैं तो राजा विदुरथ जो है वहाँ पर, उनकी एक पत्नी है लीला, वहाँ पर भी दूसरा नाम है लीला। वो दोनों लोग उसको वहाँ पर देखते हैं और उनकी पूजा आदि करते हैं। कहते हैं कि आप लोग देवियाँ महान हैं और आप मुझे दर्शन प्राप्त हुए, बड़ा मेरा सौभाग्य है। तभी जो है वहाँ पर बड़ा भयंकर एक राजा सिंधु है, उसका आक्रमण हो जाता है। तो विदुरथ जो है उनको छोड़ करके चलने लगता, कहता है कि अब ये मेरी पत्नी लीला जो है आपकी सेवा पूजा करेगी। तब लीला ने जो है सरस्वती से ये प्रश्न किया है कि पहले जब मैं आई थी तब यहाँ पर राजा मुझको देखने में समर्थ नहीं था, तब ये समर्थ नहीं था, मुझको नहीं देख सकता था। तब उस समय ये सरस्वती की इच्छा से, उनकी कृपा से उस शरीर से वहाँ गई थी। अब लीला ने इतनी शक्तियाँ उपार्जित कर ली थी, इतनी साधना कर ली थी कि लीला की ये वासना हो गई थी कि मैं जिसको चाहूँ उसको दिखूँ। तो लीला ने इच्छा करी कि मेरे पति मुझको देख सके। तब जा करके लीला के पति पद्म ने, विदुरथ जो अगले जब बन गया था एक राज्य में, उसने उनको देखा था, बात हुई थी, कहना ये तुम्हारी वासना का फल है कि तुम्हारी ये वासना रही थी, इस कारण देख सकते हैं। अब जो है विदुरथ जो है वहाँ पर युद्ध कर रहा है राजा सिंधु से, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में जो है राजा विदुरथ मारा जाता है। जब राजा विदुरथ मारा जाता है, लेकिन जो है इधर लीला की इच्छा रहती है कि ये विजयी हो, लेकिन वो मारा जाता है। जो सिंधु था उसको जो है राज्य प्राप्त हो जाता है, जो राजा विदुरथ था इसको जो है मुक्ति मिल जाती है। विदुरथ जो है मृत्यु के पश्चात जो है शरीर में होता है, शरीर में प्राप्त करता है, माता सरस्वती के पास आता है, कहता है कि मुझे जो है मेरे अपने पूर्व जन्म के राज्य में ले चलो, जो मैंने पूर्व जन्म में जहाँ पे लिया था, राजा पद्म के पास ले चलो। अब जो है क्यों ले चलो, देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी कहानी है। पद्म के पास उसने कहा ठीक है चलो। अब वो राजा पद्म के पास वहाँ पर आता है, वहाँ पर उसने देखा है कि यहाँ पर मेरा शव पड़ा हुआ है। देखो जब तो लीला ने प्रश्न किया कि अब इनकी शव के पास आने की इच्छा क्यों हुई, कि इनकी देह यहाँ पड़ी, शव अभी रखा है लीला के पास उनके राज्य में, अपने कमरे में छुपा के उसने रखा है फूलों की ढेरी से। तो माता सरस्वती कहती हैं कि इसकी आसक्ति, इसकी वासना इस शव में थी, क्योंकि तुमने इसके शव का पिंडदान नहीं किया था, इसके शव को रख लिया था, इसलिए जो है इसकी इच्छा हुई कि मैं फिर से जाऊं अपने उस शव के पास, उस शरीर के पास। अब क्या होता है वासना, कि हमारी जैसी वासना होती है अंत समय तक। अब पिंडदान हुआ नहीं है, 13 दिन का इसीलिए क्रम बनाया गया। देखिए वासना कहाँ कहाँ तक होती है, यहाँ तक आप समझ लिए कि आपकी वासना गंध में भी इतनी गंध में वासना होती, गंध, स्मेल जिसे कहते हैं, ठीक। जब तक वो गंध भी आप वहाँ से नहीं खत्म होती है तब तक जीव का मोह नहीं छूटता है। इसीलिए जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो तुरंत ही जो है कंडे का धुआं कर दिया जाता है, और जो उसकी लाश ले जाई जाती है शमशान तक, तो कंडा आग जला करके ही, कि आग दिखा दिखा करके। और 13 दिन जो कर्म होते हैं, उन 13 दिन में सारे कर्म कांड किए जाते हैं, निरंतर आग रखी जाती है, निरंतर हवन किया जाता है, और उस आग से दिखा दिखा के उसकी जो है मोह और आसक्ति वहाँ पर छूटी। क्योंकि जब तक जीव रहा है, हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हो, तो आपकी गंध बसी है हर वस्तु में। हर इंसान की अपनी एक गंध होती है, हर इंसान की अपनी गंध है। तो आपको मालूम ही है, किसी की बहुत ज़्यादा महकती है, किसी की बहुत कम हल्की महकती, लेकिन होती है। वो जो है गंध हमारे वस्त्रों में, हमारी वस्तुओं में रह जाती है।
तो इस गंध के कारण वो जो मरी हुई शक्तियां होती पुनः पुनः आकर्षित होती हैं, बार बार आती हैं उस वस्तु उस व्यक्ति के पास में। अगर आपकी नाक में किसी प्रिय की गंध रह गई, जैसे बहुत प्रेमी प्रेमिका है, गंध बस जाती है नाक में, नहीं पास में प्रेमी फिर भी गंध आ रही है नाक में, महसूस कर लेता है कि ऐसी उसकी सुगंध थी, तो मरने के बाद भी वो प्रेमी जो है उसको नहीं छोड़ता है। गंध तो जब तक उसकी नाक में बसी हुई है, जब तक यही वासना है, यही आसक्ति है कि एक गंध के कारण भी जो है बार बार जनना और मरना पड़ता है, जन्म लेना मरना पड़ता है। ठीक, अब जो ये जीव जो मर जाता है, अब उस राजा विदुरथ की आसक्ति थी कि मेरा शव पड़ा हुआ है वहां पर, शरीर तो वहां पड़ा हुआ, जीव निकल चुका था, उसने वासना के कारण कई जन्म तो और लिए थे, लेकिन अभी भी उसको मूल शव